आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं, हाउएवर यू सी कि आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है। एंड एक पर्टिकुलर डाउट जो इस टाइम सभी के दिमाग में चलता है एज अ स्टूडेंट इज, शुड वी टेक अ ड्रॉप और नॉट, दोबारा ट्राई दें या नहीं, या फिर कहीं पे भी एडमिशन ले लें। इस चीज को कैसे सॉल्व करें, ये हर साल होता है ऐसा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सीट्स इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर किसी के एडमिशन अपने चॉइस के कॉलेज में नहीं हो सकता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट वी हैव टू फेस। तो आज की इस वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी कि आपको ये समझ में आए कि क्या चीज, क्या डिसीजन आपके लिए सबसे हेल्दी डिसीजन रहेगा और आप उस डिसीजन तक आने में क्या चीजें ध्यान में रख सकते हो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो चाहे आपने एनएलसैट दिया हो, डीयू दिया हो, एमएचसीटी दिया हो और आपको लग रहा है कि अब आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है, एनएलसैट का रिजल्ट आ चुका है, जिसको एडमिशन मिला है उनको ऑलरेडी स्कोर कार्ड पे वो रिफ्लेक्टेड है, एमएचसीटी की परसेंटाइल आ चुकी है, तो अगर आपकी परसेंटाइल लो है देन यू हैव टू टेक अ कॉल। डीयू का एग्जामिनेशन भी हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब मेरिट लिस्ट का वेट हो रहा है, तो आपका आपके स्कोर से आपको पता लग चुका होगा कि क्या आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। तो अब हमें क्या चीजें देखनी है, जो चीजें हमें कुछ ध्यान में रखनी है, मैंने वो यहाँ पे लिस्ट डाउन करी है, एक एक करके मैं आपसे उनको डिस्कस करूंगी। सबसे पहली बात, बैकअप एग्जामिनेशन। क्या आप जब फॉर्म भर रहे थे आपने बैकअप अपना सोचा था? अपने जो और एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ डीयू भरा था या एमएचसीटी भरा था। आई हैड टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि अभी भी टाइम है, एआईएटी, एनएलयू दिशा, पीयूएलएलबी, इनके फॉर्म्स ओपन हैं, आप भर दीजिए। एज ऑन डेट व्हेन आई एम शूटिंग दिस, एआईएटी का एग्जामिनेशन हो चुका है, एनएलयू ओडिशा भी हो चुका है, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ पीयूएलएलबी का बचा है और प्रॉब्ली कॉलेज लाइक बीवीपी, भारतीय विद्यापीठ, उसका उसमें आपका एमएचसीटी से भी होता है और आपका अलग से आप बीवीपी का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। तो कुछ ही कॉलेजेस ऐसे अब बचे हैं जिनके आप फॉर्म्स भर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपने बैकअप भरा है या नहीं। तो अगर आपने बैकअप भरा है देन बी वेरी प्रिपेयर्ड कि जिस भी कॉलेज का आपने बैकअप भरा है उसके लिए आप सीरियसली अच्छे से पढ़ेंगे जितना भी टाइम है, बिकॉज जो मैं बात कर रही हूँ पीयू की, बीवीपी की, ये एग्जामिनेशंस आपके टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून है। तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है। इस 1 मंथ में यू हैव टू टर्न द टेबल्स अराउंड इफ यू रियली डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप, बिकॉज आई नो ड्रॉप को लेके बहुत टबू भी रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, आसपास आपको पेयर्स में भी थोड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है कि अच्छा इसने तो ड्रॉप लिया है। हाउएवर आई वुड जस्ट लाइक टू टेल दिस टू यू कि ये सब चीज़ें बिल्कुल साइड में रखिए, आप इंडिविजुअली अपने लाइफ के हिसाब से डिसाइड करिए कि क्या डिसीजन आपके लिए बेटर है। आपके सर्कमस्टांसेस आपको, आपकी फैमिली वालों को ही पता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी फैमिली सिचुएशन पर डिसाइड करके ड्रॉप लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है, दे हैव टू स्टार्ट अर्निंग एज सून एज पॉसिबल वंस दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। यहाँ पर इंडिया में फीमेल्स का शादी का इशू भी बहुत रहता है कि आपको ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएं, हम ऐसे एक नेशन में रह रहे हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में बहुत मैटर करती हैं, और चाहे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिक ना हो किसी के हाउस होल्ड की, इवन देन वो इंडिविजुअल फैक्टर्स आपको ही पता है, आपके फ्रेंड्स को ही पता है, और वो आपको उस पर बेटर एडवाइस कर सकते हैं। सो प्लीज गाइज टेक दिस एज अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस कि अपनी फैमिली में सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना होगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, अपना एप्टीट्यूड लेवल चेक कीजिए। आप यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको एग्जाम्स की तैयारी करके एक एप्टीट्यूड पता लग जाता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर मैं दोबारा भी इफ आई टेक अ ड्रॉप, आई गिव द एग्जामिनेशन अगेन, विल आई बी एबल टू क्लियर इट विद 90% श्योरिटी, ऑल्दो 100% श्योरिटी के साथ देना चाहिए। बट इवन कंसिडरिंग कि अभी थोड़ी स्टेज ऐसी है, आप लोग एंक्शियस हो, इनसिक्योर हो, सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू डिसाइड
कि क्या आपका ऐसा एप्टीट्यूड है कि दोबारा से आप दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यू हैव दैट बिलीफ इन योर सेल्फ, उस बेसिस पे डिसाइड करो। बिकॉज जस्ट थिंकिंग कि इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, अगली बार कर लेंगे, एंड यू लैक द एप्टीट्यूड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट दैट इज कंडक्टेड, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर वो एक साल भी वेस्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगेन एंड अगेन आई वुड से कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मैं कुछ भी कहूँ, ये इस चीज पे बहुत डिपेंड करता है आपकी फैमिली कंसल्टेशन पे कि आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। देन प्लान बी, क्या आपने इस चीज को पहले से फैक्टर इन किया था जब आप फॉर्म्स भर रहे थे? तो क्या आपने सोचा था कि अगर एलएलबी नहीं तो शायद आई वुड वांट टू डू दिस कोर्स, कि मेरे को ये डिजाइनिंग कोर्स करना है या मुझे इस फील्ड में जाना है, कुछ भी जो भी ऑप्शंस आपके दिमाग में उस टाइम पे आए होंगे वो आपने सोचे हैं या नहीं? और अगर सोचे हैं देन प्रोबेबली यू माइट परसू देम। उनके फॉर्म्स भरे हैं या नहीं, वहां पे एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है, ये चीज आप डिसाइड कीजिए। एंड इफ यू थिंक कि मे बी मैं ड्रॉप तो नहीं ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, आई विल हैव टू स्विच माई फील्ड, देन यू डू दैट। सो वेदर यू वांट टू डू लॉ और नॉट इस ईयर ओनली, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको डिसाइड करना है। प्लस ये भी डिसाइड करना है कि क्या इवेंचुअली आपको लॉ ही करना है और अच्छे कॉलेज से करना है, एंड यू वांट ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। बिकॉज ऐसा भी नहीं कीजिएगा कि ड्रॉप अवॉइड करने के चक्कर में आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया विच इज प्रॉब्ली नॉट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड, बहुत ही नॉर्मल सा बिलो एवरेज कॉलेज है जिसकी रिकग्निशन भी कभी भी छीनी जा सकती है बिकॉज द गवर्नमेंट इज बिकमिंग स्ट्रिक्ट दैट वेज। सो एक बहुत सोचा समझा डिसीजन आपको इस चीज में लेना है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, प्रॉपर रैंकिंग्स वगैरह चेक करके। ऑल्दो रैंकिंग्स आई वुड से कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन रैंकिंग्स नहीं अवेलेबल हैं, बट बेस्ड ऑन द ब्रांडिंग एलुमनाई बेस्ड जो आपने नाम सुने हैं, कंसल्ट करके अपनी फैमिली में अकॉर्डिंगली अपना कॉलेज चूज कीजिए। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। देन अगर मैं पॉजिटिव साइड के लिए कहूँ कि मान लीजिए आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ड्रॉप लेना है, एंड इतना कंपटीशन है, इट इज इनएविटेबल कि किसी ना किसी को सीट मिलेगी, किसी ना किसी को नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंड मे बी पॉजिटिव माइंडसेट से सोचो तो आप ये सोच सकते हो कि क्या वो चीज़ें थी जो मुझे लाइफ में हमेशा से करनी थी बट आई डिड नॉट हैव टाइम फॉर दोज, वो चीज़ें साथ में करो। जो भी आपको हॉबीज लेनी है, स्किल्स डेवलप करनी है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करने हैं, कोई लैंग्वेज सीखनी है, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो और साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट दैट कि वो 1 ईयर का स्पैन आपका वेस्ट हो गया, या और आप कहीं पे भी यू कैन टेक अप अ जॉब समवेयर, कोई पार्ट टाइम जॉब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ताकि आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, वो आप ले सकते हो। सो अकॉर्डिंगली ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अब बन जाते हैं। हम इस एरा में रह रहे हैं जहाँ हम कोविड देख चुके हैं, हम वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन से काफ़ी वाकिफ हो चुके हैं, एंड वी आर कंफर्टेबल विद इट। अकॉर्डिंगली यू कैन लुक फॉर अ जॉब, चेकअप ऑनलाइन कि कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको ऐसा भी ना लगे कि मैंने 1 साल कुछ नहीं करा, बस एंट्रेंस की तैयारी करी है। तो इस तरह से आप अपना जो तैयारी है वो मैनेज कर सकते हो। और मैं ये भी कहूँगी बहुत मेजर सारे लॉ एग्जाम्स ऐसे हैं जो यूपीएससी बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते साइड में, दैट इज फॉर यूपीएससी एंड जुडिशरी। हाउएवर जो ये एग्जामिनेशंस हम देख रहे हैं बहुत कोई टफ एग्जामिनेशंस नहीं है, अपने आप घर से भी तैयारी कर सकते हो प्रोवाइडेड कि आपको क्लैरिटी है कि कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, आपको आपके पास मटेरियल है, यू आर वेल इक्विप्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो ऑफलाइन कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, एंड यू कैन गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर सकते हो रादर देन गोइंग फॉर ऑफलाइन कोचिंग्स। देन डिसिप्लिन, क्या आप डिसिप्लिन में रह सकते हो अगले 1 साल, ये आपको डिसाइड करना है। ये आप ही को पता है कि क्या मुझसे हो पाएगा घर बैठे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल घर बैठ के रहना एंड तैयारी करते रहना, डीमोटिवेट हो जाते हैं हम। तो आपको अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारी वीडियोस आपको गाइड करने के लिए आती रहेंगी, यू कैन रीच आउट टू अस
थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वी आर अवेलेबल ऑन। आप डिस्कस कर सकते हो। मेरे साथ करियर काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो सेशन, वो आप चूज कर सकते हो, सो दैट इफ यू वांट टू प्लान थिंग्स, यू वांट टू डिसाइड बेटर, क्लैरिटी नहीं है, बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, तो वो चीजें आप डिस्कस कर सकते हो एंड गेट टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या इवेंचुअली में डिसीजन लेना चाहिए। हाउएवर ये चीज और मोटिवेशन और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। पूरा 1 साल निकल जाता है एंड साथ में बहुत सारे अलग मेंटल इश्यूज भी स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। आई वुडंट से कि हर किसी का एडमिशन हर साल हो जाता है, 50% लोग तो ड्रॉप लेते ही हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ये और अलग टाइप की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने फैमिली प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, ये भी एक अलग टाइप की मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको देखनी होंगी अपने इंडिविजुअल। हमने एप्टीट्यूड की बात करी, यहाँ हम ईक्यू की बात करें, यहाँ हम आईक्यू की बात करें, तो इमोशनल अपना क्वेश्चन देखना होगा कि क्या मुझसे हो पाएगा 1 साल ड्रॉप करके फिर से घर पे बैठ के फिर से पूरा प्रोसेस शुरू करके तैयारी शुरू करके टाइम टेबल बना के, ये सब चीजें भी फैक्टर इन करके आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। देन ये भी जो मैं ये बोल रही थी कि अगर आपको लॉ करना ही है, अच्छे कॉलेज से करना है, देन या तो आप ये भी चीज कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है या आपको कोई और ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको करना है, ऑल्दो डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको एलएलबी डिग्री चाहिए वो डिप्लोमा करने के लिए। आप लॉ के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, आईएलआई जैसा कॉलेज है वहाँ पे वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनएलयूज कुछ कुछ प्रोवाइड करते हैं। इवन बैंगलोर में आपके पास ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उनके लिए आप एनरोल कर सकते हो। इफ नॉट, इफ यू वांट टू सी प्लान बी, जहां पर आपने कोई और कोर्स सोच लिया है या आपने किसी और नॉर्मल कॉलेज में एलएलबी के लिए एडमिशन ले लिया है और साथ साथ आप तैयारी कर रहे हो फिर अपनी मेजर लॉ एग्जाम्स के लिए कि मुझे अच्छे लॉ कॉलेज से ही करना है, अभी आपने ऐसे ही कहीं पे एडमिशन ले लिया बट फिर आप तैयारी कर रहे हो, तो ये भी एक ऑप्शन होता है आपके पास। डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल सिचुएशन, आई वुड नॉट से कि इसमें से क्या ऑप्शन बेस्ट है, आपको यही करना चाहिए। आई वुड रियली से कि बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, अपनी फैमिली से डिस्कस करना होगा एंड देन अकॉर्डिंगली टेक अ कॉल कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेड सोल्यूशन है। मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही डिसाइड करो कि इवेंचुअली करना क्या है, आपको ड्रॉप लेना है या नहीं। एंड आई थिंक कि वही बेस्ट डिसीजन होगा। मीनवाइल अगर फिर भी आपको ट्राई देना है इस ईयर के एग्जाम्स के लिए, तो जैसा मैंने बोला ये फॉर्म्स अगर नहीं भरे हैं तो भर दीजिए जल्द से जल्द, ताकि यू डू नॉट मिस आउट एनी डेट्स। प्रिपेयर कीजिए अकॉर्डिंगली। अगर आप स्टडी मटेरियल में कोई हेल्प चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे मटेरियल अवेलेबल है। PULLB के लिए हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इनफैक्ट वो टेस्ट सीरीज आपके बीवीपी में भी काम आ जाएंगे बिकॉज सिलेबस बहुत ओवरलैपिंग है दोनों ही एग्जामिनेशंस का, तो अकॉर्डिंगली आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तैयारी में लग जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 मंथ ही है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कुछ के रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड हैं, थोड़ी बहुत होप हमारे पास है कि मे बी जो हमारा स्कोर है उस पर हमारा एडमिशन MHCET में या DU में हो जाए। बहुत से भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आप लोग भी थोड़ा सा 50-50 चांस मान के चलिए और अकॉर्डिंगली जो मैंने बोला इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, डिसीजन लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू गेट टू द रियलिटी एंड टेक योर लाइफ डिसीजन एज ऑफ नाउ। सो दैट इज इट, दैट इज ऑल आई हैड टू से। कोई क्वेरीज डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वील गेट बैक टू यू। ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो फॉर डेली लीगल अपडेट्स।